let x and y be two non-empty sets. A function is a rule or mapping according to which for each x belongs to x, there is unique y belongs to y. क्या कहते हैं देखिए ध्यान से सुनना, क्या कहता है फंक्शन की क्या डेफिनेशन। लेट एक्स एंड वाई बी टू non-empty sets। क्लियर दिखाई सबको देता है कि नहीं बताइए पहले। लेट एक्स एंड वाई बी टू non-empty sets। ए फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या है? एक रूल है, एक नियम है, एक फार्मूला है और मैपिंग। और मैपिंग का मतलब होता है कॉरेस्पोंडेंस। जैसे क्लास में स्कूल के अंदर दो क्लासों की टीम बनाती है मैडम, कहती है भाई तू इसके साथ मैच खेलेगा, तू इस मैच के साथ मैच खेलेगा, तू इसके साथ मैच, तो उसको कहते हैं मैपिंग। फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या है? नियम है, रूल है, फार्मूला है और मैपिंग है अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक एक्स के लिए देयर इज यूनिक वाई। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक एक्स वाई एक्स वैल्यू के लिए वाई सेट में यूनिक होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर देखिए फंक्शन क्या है, देखिए आप कट रही है तो ठीक करते हैं भाई, कटनी नहीं चाहिए, कट तो है भाई। सभी के पास कटी आवाज पहुंच रही है या किसी के पास पूरी भी पहुंच रही है? रजत, चलो मैं नेटवर्क चेंज किया है, आप एक बार देखिए। नेटवर्क बदला है, अब बताइए। भाई आवाज आ रही है, सही नहीं आ रही अभी भी? ठीक है ठीक है, बोल दिया करो बेटा ना। मुझे नेटवर्क, तुम लोग हो गए तीन नेटवर्क एक साथ मेरे पास है, बदलने पड़ते हैं, तीन के साथ चार। कई बार ये वाईफाई का लो हो जाता है बेटा, इस टाइम ना प्रेशर होता है तो वाईफाई लो हो जाता है। चलिए, लेट एक्स एंड वाई बी टू non-empty set, a function is a rule or mapping according to which for each x belongs to x there is unique y belongs to y। इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, दो दो सेटों के बीच में, मान लेते हैं ये एक सेट है x और ये सेट है y। फंक्शन क्या है? एक नियम है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। चलो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर दे, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के। मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये ठीक है। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। 3 की मैपिंग किसके साथ है? एक मिनट मैं अपने पास से एग्जांपल ले रखा है, दिस इज नॉट पर्टिकुलर। 9 के साथ है। ऐसे ही मैं बाकी सारे हैं, ये नंबर बहुत सारे हैं तो मैं ले लेता हूँ अपने पास से। 4 की मैपिंग मान लेते हैं 16 के साथ है। 5 की मैपिंग मान लेते हैं 25 के साथ है। 6 की मैपिंग मान लेते हैं 36 के साथ है। 8 की मैपिंग ऐसा है 64 के साथ है। 9 की 81 के साथ है। 10 की 100 के साथ। तो आप देख रहे हो क्या खासियत है, इसका हर एक एलिमेंट, ये एक्स सेट का हर एक एलिमेंट वाई से मैपिंग कर रहा है। एक नियम है इसके तहत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मैपिंग। तो देखिए
1 की 1 के साथ है, 2 की 4 के साथ है, 3 की 9 के साथ है, 4 की 16 के साथ है, 5 की 25 के साथ है। तो हमारा इसमें फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल वाई इज हम फंक्शन को y भी लेते हैं, एफ एक्स भी लेते हैं और ये x। मतलब आप x रखते जाइए, आप x की वैल्यू 1 दिया, आप x की वैल्यू 1 देंगे तो y क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1। आपने x की वैल्यू 2 ली तो y क्या आएगा? 4। x की वैल्यू 3 ली तो y आया 9। x की वैल्यू 4 ली तो y 16। x की वैल्यू 5 ली तो y 25। x की 6 ली y। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फंक्शन का मतलब एक फार्मूला है जिसके तहत आप x की वैल्यू रखते जाते हो, आपका y आता चला जाता है। वास्तव में तो ये x और y के बीच रिलेशन ही है। हाँ बताओ भाई, मतलब हाँ हाँ बट वो बनेगा, मैं तो पर्टिकुलर एग्जांपल बताया है। खुशबू, बेटा ये जो अब तक की बात बताई कि फंक्शन क्या चीज है, वो समझ आई कि नहीं आई? फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई। पहली बात तो हर एक एक्स के लिए वाई होना चाहिए। देखिए आप वाई सेट में बहुत सारे खाली पड़े हैं, वाई सेट में बहुत सारे खाली पड़े हैं जिनके लिए कोई उधर एक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए एलिमेंट इधर नहीं है। क्लियर है? ये बीच में मैंने 10 के बाद 16 लिखा है, इसका मतलब बाकी के सारे भी हैं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं था सारे लिखना, इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें 10, 11, 12 सारे के लिए 100 तक के सारे नंबर हैं। क्लियर है? फंक्शन क्या होता है कि नहीं हुआ? उसको बताओ बेटा। हिमांशी, कहां से समझ नहीं आया? अच्छा देखो क्या है, ये कहता है कि x एंड y दो सेट्स। फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब एक रूल है, एक फार्मूला है जिसके तहत हर एक x वैल्यू के लिए फंक्शन इज ए रूल और मैपिंग अकॉर्डिंग टू विच फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, और हर एक x वैल्यू के लिए y सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने क्या कहा कि भी मैंने एक रूल बनाया, मैंने बनाया अपने पास, दिस इज नॉट गिवन कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर। तो y वैल्यू यानी कि यहाँ x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 से मैच कर गया, 2 का स्क्वायर 2 से मैच कर गया, 3 का स्क्वायर 3 से मैच कर गया। तो y क्या है? इसका स्क्वायर है। x यहाँ है तो y इसका स्क्वायर है, x यहाँ है तो y क्या है? इसका स्क्वायर है, x यहाँ है तो y इसका स्क्वायर है। क्लियर है? नहीं आया समझ में? बताइए आप लोगों को। हिमांशी, क्लियर हो गया? अरे अरे मेरी बेटी क्यों भी, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए कहा है कि भी एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फार्मूला जिसमें आप x देते जाओ y आता जाए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इज द रूल अकॉर्डिंग टू विच फॉर ईच x देयर इज a y। हर एक x वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई y मिलेगा जरूर है, तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। अभी तो बहुत सी बातें आएंगी, देखना तो। आया समझ नहीं आया? अच्छा देखो, आप बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग पहले भी फंक्शन पढ़ चुके हैं। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ पढ़े? बताइए, 9th क्लास में आपके ग्राफ थे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, था कि नहीं था? आप क्या करते थे? टीचर आपको कहते थे कि x की वैल्यू 1 रखो, y की क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू 2 रखो तो y की कितनी आ जाएगी 6 11, x की वैल्यू 3 रखो तो y क्या आ जाएगा आपका 14। तो देखिए आप
ये क्या है? ये एक्स और वाई के बीच में हार्मोनिक रिलेशन है, मैपिंग है, आपस में संबंध है कि आप एक्स रखते जा रहे हो और वाई आता जा रहा है। तो फंक्शन नई चीज नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हो फंक्शन के बारे में। बेटा समझ आया कि नहीं आया बताइए भैया। ठीक है, आप देखिए एक्स रखते जा रहे हो, आपने x1 रखा, x1 रखा तो y आपका क्या आ गया बताइए? आपका y आ गया 8, x2 रखा है आपने तो ये आपका आ जाएगा 11, x3 रखा तो y आपका आ जाएगा 14, x4 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? समझ में आया सबको? समझ नहीं आया अभी तक? नितिन यादव, ठीक है भाई, फंक्शन क्लियर होगा सभी को? और देखो फंक्शन में दो चीजें होती है, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज। देखिए क्या चीज है, आप ये आपका एक्स सेट है और ये वाई सेट। अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9 10, और ये भी मैंने ये ले लिए थे 1 2 3 4 5 6 और 8। एक मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए ये नंबर ले रहा हूँ, दो सेट ले लिए मैंने। देखिए मैंने अभी किया था कि 1 की इमेज 1 थी, 2 की 4 थी, और 4 की कहीं 16 थी, 5 की 25 थी, 6 की 36 थी, 7 की 49 थी, 8 की 64 थी, 9 की 81 थी। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब होता है बेटा वो सभी एक्स की वैल्यू जिनके लिए वाई एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 जिनके लिए वाई एग्जिस्ट करता है वो सेट कहलाएगा डोमेन। किसी को नाराजगी बेटा मेरी बात से? डोमेन मतलब डोमेन का मतलब ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच वाई एग्जिस्ट। खुशबू, बेटा देखिए आप, इसमें हम 1 से 10 तक की सभी वैल्यू की इमेज है, 1 से लेकर 10 तक जिन वैल्यूज के लिए वो एक्स की वैल्यू जिनके लिए आपका वाई एग्जिस्ट करता है वो सभी डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप रखते जाओ और वाई आता जाए, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि इन सभी एक्स का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। हिमांशी, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स वाई एक्स, और रेंज बेटा ऑल वाई फॉर विच एक्स एग्जिस्ट। देखिए रेंज में क्या होगा? वो सभी वाई जिनके लिए यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे सर 1 के लिए एग्जिस्ट करता है, सर 4 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, सर 9 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और 16 के लिए भी एग्जिस्ट करता है। मतलब वो सभी वाई जिनके लिए इधर है, वो सभी वाई जिनके लिए इधर है वो रेंज है, और देखिए 16 के लिए इधर है,
25 के लिए भी इधर है और 36 के लिए भी इधर है, 49 के लिए भी इधर है, 64 के लिए भी इधर है, 81 के लिए भी इधर है, 100 के लिए भी इधर है। अब वाई सेट में बहुत से बच गए बेटा जिनके लिए कोई एक्स नहीं है। वाई सेट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लिए एक्स नहीं है, तो वो रेंज में शामिल नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? गजल रजत शिबू समझ आ रहा है बेटा नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आएगा वो भी समझ आएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा। मैं बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। डोमेन मतलब एक्स वाले सेट में से वो एलिमेंट जिनके लिए इमेज है। देखिए बेटा, ये सारी इमेज कहलाएगी। एक ये तो कहलाएंगी इमेज, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज बनती है, और ये कहलाएगा प्री इमेज। तो वो सभी एक्स जिनके लिए वाई है डोमेन। रेंज केवल वो वाई जिनके लिए एक्स है। देखिए 1 के साथ 1 है, 4 की 4 किसका था, 2 का था, 9 था, 3 का, 16 था, 4 का, 25 5 का। केवल वाई ने वो लिए हैं जिनका इधर कोई है। अब एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन कोडोमेन में ये वाई सारा सेट, ये सारा सारा एक से लेकर 1 2 3 से लेकर और 100 तक के सारे। बताओ आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ आया कि नहीं आया? कोडोमेन में वाई सेट पूरा आएगा, पूरी बरादरी आ जाएगी। वाई सेट कंप्लीट आएगा। बोलिए भाई, जिसको डाउट हो बोल दिया करो। इमेज समझ के कौन से हैं, प्री इमेज कौन सी है? भाई एक्स वाले सारे प्री इमेज कहलाएंगे और इनकी इमेज बनती है। जो शीशे के सामने खड़ा होता है, ठीक है, वो उसकी इमेज बनती है। देखिए आप, चलो हम अब देखते हैं। भाई थोड़ा टिपिकल टॉपिक है फंक्शन का, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मेरी मजबूरी है, मुझे चीज को डिटेल से समझाना पड़ता है, और नहीं तो मैं खाली क्वेश्चन करवा के चला जाऊं तो मेरे लिए कोर्स करनी। तो हमें रेंज क्लियर हो गया, फंक्शन आपको मैंने क्लियर कर दिया है, और अब हम इस पर चर्चा करेंगे। कोड क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी है। देखिए आप खुद कहेंगे कि सर इतनी आसान एक्सरसाइज के लिए आपने हमें इतने सारे नाम क्यों बता दिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे बताना है कि ये फंक्शन है नहीं। आप बताइए मुझे, चेक वेदर ये फंक्शन है या नहीं। देखिए एक्स सेट आपका ये है और वाई सेट आपका ये 1 2 3 5 देखिए ये बेटा बताइए ये फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है बताओ?
हाँ देखिए, हमने हमने डेफिनेशन लिखी है बेटा कि फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई, हर एक एक्स के लिए यूनिक वाई होना चाहिए। तो देखिए हर एक एक्स की यूनिक इमेज है क्या, 1 की इमेज ए बी है और 1 की इमेज बी की है, तो आप कहेंगे कि सर ये फंक्शन नहीं है। खुशबू, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई। बोलिए बेटा, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई। तो यहां 1 की इमेज दो है, 1 की इमेज ए बी है और 1 की इमेज बी भी है, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि हर एक एक्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये फंक्शन नहीं। अब बताइए आप, क्या अब ये फंक्शन है? कौन बोला? गजल बेटा फंक्शन है ये? कारण बताओ। बताओ क्यों फंक्शन नहीं है? रजत बता भाई। सार्थक, एक आध टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल होता है, मुझे भी उसको समझाने में बहुत वो लगता है, तो परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि फंक्शन आपके लिए नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझाने में समय लगेगा। बताइए, क्या ये फंक्शन है आपका? क्यों नहीं है बताओ? फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज यूनिक वाई, हर एक एक्स के लिए वाई में यूनिक होना चाहिए। 5 की इमेज नहीं है, 5 की इमेज इसमें ऊपर वाले में तो लिख देता हूं, 1 हैज